हेलो नीट 2026 एस्पिरेंट्स। मेरी नीट 2025 में 4000 रैंक आई थी, बट अगर मुझे फिर से नीट देने का मौका मिले तो शायद मैं कुछ चीज़ें अलग करना चाहूँगी। सो आई विल शेयर सम थिंग्स विद यू दैट विल हेल्प यू टू गेट अ गुड रैंक इन नीट 2026। सो मेरा पहला पॉइंट है, शुरुआत जल्दी करो। आप पूरे ईयरली प्लानिंग मत करो, आप वीकली प्लानिंग के साथ चलो। आप पूरे एक वीक का प्लानिंग करो कि आपको इस वीक में क्या क्या करना है, कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन सा रिवीजन करना है, सो दैट इट विल हेल्प यू। तो अपनी जो प्लानिंग है वो वीकली रखो। लंबे टाइम की प्लानिंग मत करो, छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स की प्लानिंग करो कि आज आपको ये करना है, आज आपको ये करना है, इस वीक में आपको ये करना है। दैट विल हेल्प। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी से अच्छी तो मेरे कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं। नो, एनसीईआरटी को कभी भी इग्नोर मत करो। एनसीईआरटी इज़ द होली बाइबल ऑफ द नीट, यू कैन सी। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, यू नो। इस बार नीट का पेपर इतना हार्ड था, बट स्टिल बायो में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं था। सो एनसीईआरटी को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट चीज़, जो रिवीजन है वो डेली करो। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, लाइक कुछ फॉर्मूलाज होते हैं या फिर कुछ रिएक्शंस होती हैं जो आपको याद नहीं हो रही हैं, तो आप उनको क्या करो, डेली 10 मिनट लिखो। उससे क्या होगा, आपका डेली रिवीजन होगा। तो उससे आप 10-15 दिन, एक महीना में ईजिली उसे लर्न कर पाओगे। ये मेरी ट्रिक थी जो मैं किसी भी चीज़ को याद करने के लिए यूज़ करती थी। सेकेंड पॉइंट इज, चैप्टर ख़त्म करना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, उसको समझना इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स के फॉर्मूलाज का रट्टा मत मारो, ये पता लगाओ वो फॉर्मूला आया कहाँ से, डेराइव कैसे हुआ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आपको उस चीज़ का पता है तो आप इजीली हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल कर लोगे। नेक्स्ट इज पीवाईक्यूज़ को कभी भी स्किप मत करो। मैं क्या होता था, मैंने पीवाईक्यूज़ बिल्कुल लास्ट में स्टार्ट किए थे, जब नीट में 2-3 महीने रह गए थे तब मैंने पीवाईक्यू करने शुरू किए थे। बट नो, आप ऐसा कभी भी मत करना। जब भी आप चैप्टर ख़त्म करो, उसके जस्ट बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे तो उसमें पीवाईक्यूज़ को लो, आप पीवाईक्यू सोल्व करो। इससे क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम फेयर है वो ख़त्म होने लगेगा धीरे धीरे। आपको पेपर के पैटर्न का पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहा है। आपको नीट का पैटर्न पता चलेगा, नीट का क्वेश्चन लेवल पता चलेगा कि किस लेवल के कहाँ से क्वेश्चन आते हैं नीट में। नेक्स्ट इज योर मेंटल स्ट्रेस। कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ को कम मत समझो, ठीक है। प्रेशर आता है, डिमोटिवेशन होता है, सेल्फ डाउट भी आता है, बट नेवर कम्पीट विथ अदर्स, कम्पीट विथ यूर सेल्फ। आपको सेल्फ डाउट आएगा, डिमोटिवेशन होगा, लेकिन कभी भी हार मत मानना, नेवर गिव अप। आप औरों से कंपेयर ही मत करो खुद को। ये मत सोचो कि उसके 700 नंबर आ रहे हैं, उसके 600 नंबर आ रहे हैं। नो, आप खुद से देखो कि कल वाले टेस्ट में अगर मेरे 500 थे तो आज वाले में 520 आने चाहिए, बस यही प्रोग्रेस करनी है आपको। और एक दिन देखना आपका नीट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे ऊपर रखो। नेक्स्ट इज अबाउट टेस्ट सीरीज़। अब बहुत लोग पूछते हैं कि कब टेस्ट मुझे देने शुरू करने हैं, कब नहीं देने हैं। तो आई विल से दिसंबर के बाद टेस्ट सीरीज़ तो मैंडेटरी कर ही दो। आपका सिलेबस ख़त्म हुआ है, नहीं हुआ है, डजेंट मैटर, आपको टेस्ट देने तो शुरू करने ही करने हैं दिसंबर के बाद। आपका सिलेबस जितना हुआ है उस सिलेबस में से आप टेस्ट दो, जितना हुआ है उसमें से टेस्ट दो। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट का एनालिसिस करना कि आप टेस्ट में कौन सी गलतियाँ कर रहे हो, वो गलतियाँ क्यों हो रही हैं, उसको आप देखो। आप टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट जितने भी दे रहे हो उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से करो। अब एनालिसिस में क्या क्या आता है, आपने कौन सी गलती की, आपने ये गलती क्यों की, एंड अगली बार अगर आप वही टेस्ट दोगे तो आपके उस टेस्ट में वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड एन एनालिसिस। अपनी गलतियों को देखो, ये गलतियाँ आपसे क्यों हुई है उसको पहचानो, एंड देन उस टॉपिक को रिवाइज करो सो दैट ये गलती आपकी आगे ना हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारी कोचिंग मॉड्यूल्स, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ के बीच कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऐसा मत करो। 10 कोचिंग के मॉड्यूल लगाने से अच्छा है एक कोचिंग का मॉड्यूल 10 बार लगाओ। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग कोचिंग के मॉड्यूल्स ले आते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एक कोचिंग जो आप ट्रस्ट करते हो उस एक कोचिंग का मॉड्यूल लगाओ और उसको 10 बार लगाओ। इससे इजीली क्या होगा कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की एबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज बायो के डायग्राम्स। बायो के डायग्राम्स को हम बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं कि डायग्राम में से तो क्या ही आएगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बायो के डायग्राम्स। उनको इतना डीपली पढ़ो, इतना डीपली पढ़ो कि उसमें से जो भी क्वेश्चन आए वो आप गलत मत करो। एंड नेक्स्ट चीज़, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, कब पढ़ें। डजेंट मैटर, आप सुबह पढ़ रहे हो वेल एंड गुड, शाम को पढ़ रहे हो वेल एंड गुड, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, टाइम डजेंट मैटर। एंड
आप सुबह पढ़ रहे हो शाम को पढ़ रहे हो डजेंट मैटर, बट जो 6-7 घंटे की जो स्लीप होती है वो आपको ज़रूर लेनी है। एंड 6 to 7 आवर की कंटिन्यूस स्लीप। कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 घंटे सोएंगे, 1 घंटा पढ़ के फिर 2 घंटे सोएंगे, वो स्लीप अच्छी नहीं होती है। आपको कंटिन्यूसली 6 to 7 आवर की स्लीप चाहिए होगी, दैट विल हेल्प यू। एंड पढ़ने से मतलब नहीं है कि आप 6-7 घंटे बैठे पढ़ रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्वालिटी स्टडी करनी है, घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी क्वालिटी स्टडी इंपॉर्टेंट है। एंड एट लास्ट आई विल से अ पॉइंट, सिलेक्शन परफेक्शन से नहीं कंसिस्टेंसी से होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इसमें से कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन इफ़ यू वांट एनी हेल्प ऑफ मी, आई विल देयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।